चलिए दुनिया की एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां जीवन और मृत्यु का संगम होता है। एक ऐसी जगह जहां अंत ही असल में एक नई शुरुआत है। आज हम वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे। जहां सब कुछ खत्म होता है और वहीं से सब कुछ शुरू होता है। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की पूरी सच्चाई बयां कर देता है। ये एक ऐसा स्थान है जो अंत और आरंभ दोनों का ही प्रतीक है। अब देखिए, मणिकर्णिका घाट को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस शहर को समझना होगा जहां ये स्थित है, वाराणसी। एक ऐसा शहर जो सदियों से हमारी आस्था और संस्कृति का केंद्र रहा है। गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा है वाराणसी, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं। और ये दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में से है जहां हजारों सालों से इंसानियत लगातार बसती आई है। कभी ये शहर वीरान नहीं हुआ। इस प्राचीन शहर की पहचान है नदी तक उतरती सीढ़ियों की लंबी कतारें, जिन्हें हम घाट कहते हैं। वाराणसी में करीब करीब 88 घाट हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उनमें से केवल 5 को ही असाधारण रूप से पवित्र माना जाता है, और मणिकर्णिका घाट उन्हीं में से एक है। एक ऐसा पंचतीर्थ जहां हर तीर्थयात्री अपने जीवन में एक बार जरूर पहुंचना चाहता है। अच्छा, इस घाट की कहानी तो इसके नाम से ही शुरू हो जाती है। एक ऐसा नाम जो सीधे पौराणिक कथाओं की गहराइयों से निकलकर हम तक पहुंचा है। इसका नाम 2 शब्दों को मिलाकर बना है, मणि जिसका मतलब है रत्न, और कर्णिका यानी कान का गहना। तो मणिकर्णिका का मतलब हुआ रत्नों से जड़ा हुआ झुमका। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि इसी जगह पर देवी पार्वती का रत्न जड़ित झुमका एक कुंड में गिर गया था, और जब भगवान शिव ने उसे ढूंढा तो ये स्थान एक शक्तिपीठ बन गया। मतलब देवी की दिव्य शक्ति से जुड़ा एक बेहद पवित्र स्थल। एक और कहानी है जो भगवान विष्णु से जुड़ी है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान अपने चक्र से ये कुंड बनाया था, और गलती से उनका भी एक झुमका इसमें गिर गया। तो देखिए, कहानी चाहे कोई भी हो, एक बात तो साफ है, ये घाट सीधे सर्वोच्च देवताओं से जुड़ा है, और यही बात इसे इतनी ज्यादा पवित्रता देती है। ये पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं। असल में ये इस घाट के सबसे बड़े और सबसे गहरे उद्देश्य की नींव रखती हैं, और वो उद्देश्य है मोक्ष का वादा, जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। मोक्ष यानी आत्मा की उस अंतहीन यात्रा से आजादी, जिसमें जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म का पहिया घूमता रहता है। हिंदू धर्म में ये गहरी मान्यता है कि जिस किसी का भी अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता है, उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। और इसी वजह से इस जगह को महाश्मशान के नाम से जाना जाता है। यहाँ चिताएं 24 घंटे जलती रहती हैं, जो पूरे भारत में और कहीं देखने को नहीं मिलता। कहते हैं कि यहाँ की पवित्र अग्नि कभी बुझती नहीं है, ये सदियों से लगातार जल रही है। लेकिन यहाँ एक और बात जानना जरूरी है, हर किसी की अंतिम यात्रा अग्नि में समाप्त नहीं होती। कुछ पवित्र परंपराओं के मुताबिक गर्भवती महिलाएं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे, साधु संत और जिनकी मृत्यु सर्पदंश से हुई हो, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। उन्हें सीधे पवित्र गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये जो कभी न बुझने वाली आग है, इसकी देखभाल कौन करता है? इसके लिए एक विशेष समुदाय है, जिनकी भूमिका बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली है। ये हैं डोम राजा समुदाय के लोग। इन्हें शमशान घाटों का वंशानुगत राजा माना जाता है, और यही लोग इस पवित्र अग्नि के एकमात्र रक्षक हैं। सोचिए, इनकी दी हुई अग्नि के बिना कोई भी दाह संस्कार शुरू ही नहीं हो सकता, और ये परंपरा आज की नहीं, सदियों पुरानी है। ये बात एक बहुत ही गहरे विरोधाभास को भी दिखाती है। डोम समुदाय, जिन्हें सामाजिक रूप से जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर रखा गया, वही समुदाय आध्यात्मिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सामाजिक स्थिति और आध्यात्मिक महत्व का एक बहुत ही अनूठा संगम है। पर यह घाट सिर्फ दाह संस्कार की जगह नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे अनोखे और शक्तिशाली अनुष्ठान भी होते हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं, जैसे चिताभस्म होली, जहां शिव भक्त जलती चिताओं की राख से होली खेलते हैं, या फिर नगर वधुओं का नृत्य, जो वो अगले जन्म में इस जीवन से मुक्ति पाने की प्रार्थना के लिए करती हैं। लेकिन इस शाश्वत आध्यात्मिक केंद्र को भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये पवित्र स्थल आज की दुनिया के खतरों से जूझ रहा है।
अपने इतने पवित्र दर्जे के बावजूद मणिकर्णिका आज गंभीर पर्यावरणीय और ढांचागत समस्याओं से घिरा हुआ है। गंगा नदी का प्रदूषण, चिताओं के धुएं से होने वाला वायु प्रदूषण, हजारों लोगों की रोज की भीड़ और ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव की कमी, ये सभी इस पवित्र स्थल के लिए बहुत बड़े खतरे बन गए हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे इतनी ज्यादा आध्यात्मिक अहमियत रखने वाली जगह भौतिक रूप से इतनी उपेक्षा का शिकार हो सकती है। एक तरफ मोक्ष का आध्यात्मिक वादा है, तो दूसरी तरफ हमारे सामने इसके धीरे धीरे खत्म होने की कड़वी सच्चाई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस घाट के प्राचीन उद्देश्य और इसे बचाने की आज की जरूरतों के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए। एक्सपर्ट्स और प्रशासन दोनों ही क्लीन काशी जैसे अभियानों के जरिए कई समाधान लेकर आए हैं। ऐसे समाधान जो हमारी विरासत का सम्मान करते हुए प्रदूषण, सुरक्षा और ढांचे की मरम्मत जैसे जरूरी मुद्दों पर ध्यान दें। इनमें वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, बेहतर लाइटिंग, इमारतों की मरम्मत और सबसे जरूरी कचरा प्रबंधन जैसे उपाय शामिल हैं। और अंत में मणिकर्णिका घाट को बचाना सिर्फ पुराने पत्थरों को बचाना नहीं है, ये हमारी मानव विरासत के एक गहरे और जीवंत हिस्से को बचाने जैसा है। एक ऐसी जगह जहां मृत्यु हर पल मौजूद है, वहां जीवन और विरासत को सहेज कर रखने का असल मतलब क्या है।